13 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और अब संगठन में विस्तार। 13 कांग्रेस जिला अध्यक्ष ऐसे जिनकी घोषणा की गई है, यानी कि उनको जिला अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई है। जल्दी हम आपको उस जिले और उन जिला अध्यक्षों के नाम भी बताएंगे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे जब सोनिया गांधी से गोविंद सिंह डोटासरा मुलाकात करके आए थे, और मुलाकात करने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि संगठन में जल्द ही विस्तार होगा। और अब 13 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, 13 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। कौन कौन से जिले और किन किन की नियुक्ति हुई? देखिए, इसमें रिपीट नाम भी है। इसमें जोधपुर के जो आपको बता दें बाड़मेर से रिपीट हुए हैं। इसके अलावा हीरा राम मेघवाल एमएलए जो है जोधपुर रूरल, उनको रिपीट किया गया है। और इसके अलावा भी जो नागौर से हैं जाकिर हुसैन जिसावत, उनको भी रिपीट किया गया है। देखिए, अभी 13 लोगों की सूची आनी थी, बहुत लंबे समय से इंतजार था। और भी नाम आएंगे, पर ये वो नाम थे जिन पर सहमति बन गई थी। और इसके अजय माकन जो है, इससे पहले भी पीसीसी चीफ दिल्ली होके आए थे। एक बार आपको फिर बता दें कि अलवर से योगेश मिश्रा, रामचंद्र मीणा, फतेह खान बाड़मेर से, इनको रिपीट किया गया है। यशपाल गहलोत बीकानेर अर्बन से हैं, और रामजी लाल ओड। आज और भी बहुत सारे ऐसे जगह थे, जिले थे, जिनका माना जा रहा था कि आएगा, क्योंकि कम से कम 5 से 6 रिपीट होने की बात थी। लेकिन अभी 2 माइनॉरिटी, फतेह खान और इसके अलावा जाकिर हुसैन जिसावत नागौर, और हीरा राम मेघवाल एमएलए जोधपुर रूरल, इनको रिपीट किया गया है। उमेश सिंह तंवर जैसलमेर, वीरेंद्र सिंह गुजर झालावाड़ से हैं, सलीम खान जोधपुर अर्बन से हैं नॉर्थ, नरेश जोशी जोधपुर से हैं। इसके अलावा हरी सिंह राठौड़ राजसमंद से हैं, सुनीता गिठाला सीकर से। देखिए, और पीसीसी स्पोक्स पर्सन आरसी चौधरी को वैसे माना जाए तो इनको कहा जाता है कि पायलट खेमे के हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, ये 2 स्पोक्स पर्सन भी हैं। बेहद महत्वपूर्ण, बहुत लंबे समय से इंतजार था, और ये था कि आज ये लिस्ट आएगी। इसके अलावा भी इंतजार रहेगा, लेकिन शायद अब क्योंकि रैली 12 को हो रही है, तो और जो नियुक्तियां हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, या फिर उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट सचिव हैं, उनको शायद अब देरी हो सकती है, क्योंकि अब 12 दिन केवल तैयारी पे कॉन्सेंट्रेशन होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी आएंगी तो कुछ तैयारियां होंगी, तो वहां लिस्ट में होल्ड हो सकता है। लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो जिला अध्यक्षों की जो राय मशवरा होता है उस इलाके का, उस विधानसभा का, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और बहुत सोच विचार करके ये नियुक्तियां की जाती हैं। 13 लोगों का यहाँ पर जो है नियुक्ति की गई है, जिसमें रिपीट भी है और जिसमें नए चेहरे भी हैं। लेकिन कई ऐसे नाम भी आ रहे हैं, जैसे जैसलमेर। बिल्कुल अदिति, एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव वो लिस्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें बाकायदा सभी के नाम, सुपर एक्सक्लूसिव लिस्ट। इसमें 13 नाम वो हैं जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अलवर, बाड़मेर, 12 बीकानेर अर्बन, दौसा, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर रूरल, जोधपुर अर्बन नॉर्थ, जोधपुर अर्बन साउथ, नागौर, राजसमंद और सीकर। ये दरअसल वो जिले हैं जहां जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। उसके अलावा 2 स्पोक पर्सन, यानी कि 2 प्रदेश प्रवक्ता, आरसी चौधरी और स्वर्णिम चतुर्वेदी। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा लगातार बने हुए। नरेश, 13 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। अमूमन हम देखते हैं कि जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो फिर आगामी चुनाव में विधानसभा के लिए दावेदारी भी पेश करते हैं। ऐसे में इन 13 नामों को आप किस तरीके से देखते हैं और इनके वर्चस्व को किस तरीके से देखते हैं, और माने कि गोविंद सिंह डोटासरा की टीम मजबूत हुई है? देखिए उपेंद्र, एक तो ये बात है कि जैसे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, डोटासरा के बीच मीटिंग हुई थी सुबह मुख्यमंत्री आवास पर, तभी हमने बता दिया था कि आज ये लिस्ट है वो जारी होगी। और इन जो 13 नामों की जो आप बात करें, इसके अलावा एक जो नाम है वो है सीताराम अग्रवाल, जिनको कोषाध्यक्ष बनाया गया जी। सीताराम अग्रवाल जो है वो विद्याधर नगर से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे, हालांकि जीत नहीं पाए थे, तो उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अगर जिला अध्यक्षों की बात करें तो एक तो ये संकेत साफ है, खासकर अगर हम जोधपुर की लिस्ट देखें तो जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर अर्बन में भी जो है नॉर्थ और साउथ यानी नगर निगम की तरह वहां से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं,
इससे ये संकेत है कि जी। जयपुर में भी दो जिलाध्यक्ष बनेंगे। नरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस लिस्ट में जिनको प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। स्वर्णिम जी, फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां। सर धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और जो जिम्मेदारी मुझे दी है, निश्चित रूप से मैं उसको अपने पूरी तन मन से निभाऊंगा, पूरी ताकत के साथ निभाऊंगा। जिस प्रकार से मैं आज तक पक्ष रखता आया हूँ, आगे भी कांग्रेस के लिए मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा। आपका भी आभार जो आपने मुझे मौका दिया। जी स्वर्णिम जी, एक और सवाल आपसे, क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपके नीचे एक पैनल होगा जिसको ग्रूम करना आपकी जिम्मेदारी होगी। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अब चूंकि आप ऑथेंटिक प्रवक्ता के तौर पर पैनल का हिस्सा रहेंगे, तो फिर फैक्ट और बाकी चीजों को इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती होगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे काफी काबिल और काफी प्रतिभावान हमारे साथी हैं, जिनके साथ मिलकर के हम काम करते हैं। हमारे फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, इतिहास उठाते हैं और आगे राय बनाते हैं। हम सब एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। तो वो अभी हमारी टीम लगभग तैयार है। निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि शीघ्र ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है हमारी पूरी टीम को अप्रूवल हो जाएगा। अभी ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, थोड़ा सा मतलब एक दो दिन में ये सब चीजें सामने आएंगी जी। तो निश्चित रूप से हमारी टीम मिलकर के जो है एक एग्रेसिव तरीके से जो सच्चाई और तथ्य असली जो है जनता के सामने लाने चाहिए, वो हम लेकर के आएंगे निश्चित रूप से। आपके साथ सहयोगी के तौर पर आरसी चौधरी जी होंगे, ट्यूनिंग कैसी माने सर? जी बिल्कुल, मेरे हम दोनों पिछले कई वर्षों से साथ काम कर रहे हैं, आरसी चौधरी जी और मैं। और आरसी चौधरी जी के साथ मैंने करीब 6 साल से हम लोग मीडिया का काम संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम दोनों की जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है। और आगे मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर के शायद नए आयाम बनाएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए जो भी हम अपने शक्ति में हमारी है वो हम कार्य करेंगे। जी स्वर्णिम जी, क्योंकि आरसी चौधरी जी को सचिन पायलट के नजदीक माना जाता है, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि ये जो स्पोक पर्सन भी चुने गए उसमें भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है? नहीं देखिए, अभी जो मैं ये आप देखिए, हम दोनों ही जने कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। आरसी चौधरी जी को भी आप देखेंगे, मैं और आरसी चौधरी जी छात्र जीवन से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लगातार कांग्रेस के लिए हम कार्य करते हुए आए हैं। तो इसमें हम ये मान के चलिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते हम दोनों को मौका मिला है और उस जो हमारी जो पिछली जो हमारे कार्य है उनको देख करके ही मौका दिया गया, हमारी काबिलियत को देख कर बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि प्रवक्ता के तौर पर आप नए आयाम स्थापित करें, हमारी आपसे यही दुआएं हैं और यही उम्मीद भी है। हमारे साथ सीताराम अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सीताराम अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष बनने पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार आपका। सर जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि अक्सर हम मानकर चलते हैं कि न सिर्फ राजस्थान सरकार का खजाना खाली है बल्कि कांग्रेस का खजाना भी खाली है, उसको भरना आपकी जिम्मेदारी है। क्या कुछ करेंगे? सर ये आपकी सोच हो सकती है, कांग्रेस की नहीं हो सकती, ना मेरी हो सकती। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के हम सिपाही हैं और जिंदगी भर कांग्रेस का हमने साथ दिया है। आज पहले बार मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मेरे को 30 साल हो गए। जो भी मेरे को जिम्मेदारी मिली है हमने बेखूबी से निभाई है और मेरे ऊपर जो हमारे नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, निश्चित तौर पे आज तक जितने विश्वास जताए मैं खरा उतरू हूँ और आगे भी जो विश्वास जताने के लिए मेरे को एक बहुत बड़ा पद दिया गया है, जिसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय अजय माकन जी का, आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अजय माकन जी का और आदरणीय हमारे डोटासरा साहब पीसीसी अध्यक्ष जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और यह है कि उनकी उम्मीदों के ऊपर मैं पूरा उतरूंगा, ये मैं उनको आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं। वही तो हम उम्मीद कर रहे हैं और वही पूछ भी रहे हैं सर। कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना होए, तो संगठन भी अगर चलता है तो चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है, वो जो चाहिए होता है उसकी जिम्मेदारी आपके पास है सर। सर संगठन चलाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप अरेंज हो जाती हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है सर कांग्रेस को चलाने के लिए। कांग्रेस को आज हम नए नहीं है, कांग्रेस हमारे ब्लड में अगर देखोगे तो कांग्रेस है। सीताराम अग्रवाल 30 साल से
कांग्रेस के हर पद के ऊपर संगठन के अंदर जी काम किया है। निश्चित तौर के ऊपर मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं इसमें कोई शक नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं, कांग्रेस के लिए अगर मुझे जी कुछ भी करना पड़े वो करेंगे सर। कांग्रेस सर संगठन के लिए आज का दिन राजस्थान कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक तो बड़ा दिन ये कि जो दिल्ली में रैली होनी थी अब वो जयपुर हो रही है और वो भी जयपुर मेरी में रैली विधानसभा होगी में तो हो रही बड़ा है दिन होगा सर। सर वो भी मेरी विधानसभा में हो रही है जी, और वो भी आपकी विधानसभा में हो रही है जी, सर। जी, 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 जी। तो मानकर चलें कि बतौर कोषाध्यक्ष आपकी क्या जिम्मेदारी रहेंगी सर उस रैली को बेहतर करने के लिए, बड़ा करने के लिए? सर एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, रैली की जिम्मेदारी जो भी मेरा नेतृत्व मुझे देगा, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे देंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे देंगे, माननीय माकन साहब मुझे देंगे। निश्चित तौर के ऊपर मैं उस जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाऊंगा। जी। और मेरा सौभाग्य है कि जो 12 तारीख को जो दिल्ली में होने वाली रैली थी वो राजस्थान में हो रही है, राजस्थान में जयपुर में हो रही है, जयपुर में भी विद्याधर नगर में हो रही है जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा था। तो सर ये कंफर्म है कि वो अमरूदों के बाग में नहीं बल्कि विद्याधर नगर में हो रही है? सर अमरूदों के बाग में आजकल बंद हो गया वो, वहाँ पे पहले होती थी लेकिन वो आजकल कोई लिटिगेशन के कारण बंद हो गया। जितनी भी रैलियां हो रही हैं चाहे किसी भी पार्टी की हो वो सारी हो रही है विद्याधर नगर में ही। और विद्याधर नगर विधानसभा जो है उससे मैंने चुनाव लड़ा था तो मेरा सौभाग्य है। और मेरे इसमें ट्रेजरर बनते ही यहाँ पे ये राहुल गांधी जी के आगमन होंगे, बड़े बड़े नेताओं के पैर पड़ेंगे, मेरा सौभाग्य है इसके लिए। सर बड़ा पद राजस्थान कांग्रेस में आपको मिला है जी सर, इसकी आप किसको ये कहेंगे कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है? सर एक्चुअली क्या है कि देखिए हमने पिछले 30 साल से काम किया है और सबकी ही मेरे ऊपर आशीर्वाद रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है, माननीय माकन जी की भी है और माननीय डोटासरा जी की भी है। जी तीनों की मेहरबानी रही है, तीनों का विश्वास रहा है। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं सर, जितने अध्यक्ष मेरे कार्यकाल में जैसे सीपी जोशी साहब रहे, डॉक्टर चंद्रभान जी रहे, बीडी कल्ला जी रहे, गिरिजा व्यास जी रही, नारायण सिंह जी रहे, सबने ही मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया है सर। जी सर कितने दिन पहले आपको पता चल गया था कि आप कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं? सर एक्चुअली क्या था कि मैंने ये कहा था कि जो भी आप उपयुक्त लगे, मैं तो जिलाध्यक्ष मांग रहा था जी, लेकिन वो अब जो भी उपयुक्त लगे मैंने कहा वो दे दीजिएगा। तो उनकी जो मतलब एक्चुअली क्या है सर, मैंने कभी जिंदगी में डिमांड नहीं की मेरे संगठन से, जो भी उन्होंने दिया मैंने सिर्फ एक पीसीसी मेंबर के लिए मैंने जरूर कहा गया है कि मैं मांगता हूं, बाकी तो सर जो वो देते हैं मैं स्वीकार करता हूं। जी तो आप खुश हैं सर कोषाध्यक्ष बनने पर? या लग रहा है कि जिलाध्यक्ष होते तो और बेहतर होता? मैं बहुत खुश हूं सर, मुझे जो मिला मुझे मेरी उम्मीदों से ज्यादा दिया मेरी संगठन ने सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए नए कोषाध्यक्ष बने हैं सीताराम अग्रवाल जी, कांग्रेस की 30 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरे तरीके से तैयार, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी जिम्मेदारी कांग्रेस ने उनको दी बखूबी निभाने की कोशिश की गई है। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, सीताराम अग्रवाल जी से हम बात कर रहे थे, इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्वेदी से बात की। इस पूरी लिस्ट को अगर आप देखते हैं तो इसको डिकोड किस तरीके से करेंगे और इस लिस्ट के जरिए 12 तारीख को जो रैली होनी है उन दोनों के बीच में आपको लग रहा है कि अब उसमें एक बूस्टर डोज का काम ये लिस्ट करेगी? देखिए विजेंद्र, ये तो होना ही था, जो लिस्ट है वो आनी थी, अलग अलग चरणों में काम होना है और इसका अभी रिएक्शन देखेगी कांग्रेस कि क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे जयपुर के जहाँ रैली होनी है, अभी सीताराम ने कहा है कि उनको वो भाग्यशाली है, लेकिन जहाँ रैली होनी है तो वहाँ अभी तक जिला अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। जहाँ तक आपने सीताराम अग्रवाल की बात की, विद्यानगर से कांग्रेस की टिकट पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने खुद को मुख्य धारा में बनाए रखा। आपको ध्यान होगा कि जब असम में चुनाव थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनको अपने साथ लेके गए थे। गोविंद सिंह डोटासरा के भी काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं और चूंकि बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे में कांग्रेस को एक ऐसे कोषाध्यक्ष की ज़रूरत थी जो जयपुर शहर में हो, यहाँ के जो कार्यक्रम हैं उनको संभाल ले। और जब खासकर जो फंड की जो मैनेजमेंट है वो इनके जो जिम्मे रहेगा, क्योंकि इनके चूँकि खुद उद्योगपति है, खुद का इनका सरियों का बिजनेस है और ऐसे में और जो उद्योगपति है जो खासकर प्रदेश के जो है उनसे भी इनकी अच्छी लाइजनिंग है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक ऐसे ही कोषाध्यक्ष की ज़रूरत थी। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, आप देखिए कि कोषाध्यक्ष जिनको बनाया है वो विधानसभा का चुनाव है वो हारे थे, यानी कि जो हारे हैं उन पे भी विश्वास जताया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायक है उनको ही उन पे विश्वास जताया जा रहा है, जो हारे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और जहां तक आपने जिला अध्यक्षों की सूची की बात की विजेंद्र जी, मैं पहले भी ये बात कह रहा था, इसी को पूरा करता हूँ कि जोधपुर में देखिए 3 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। रूरल की बात करें और अर्बन की बात करें, अर्बन में 2 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये साफ संकेत है
कि अब जयपुर में 2 अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, क्योंकि जोधपुर में 2 नगर निगम है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, ऐसे ही जयपुर में 2 नगर निगम है, ग्रेटर और हेरिटेज। तो इनके भी जो शहर अध्यक्ष है वो इसी तरह से अब बनने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ को लेके कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आला कमान को, क्योंकि बड़ा शहर है, राजधानी है, और चूंकि जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो जयपुर में ही होते हैं अमूमन। अब जो 12 दिसंबर की रैली होनी है वो भी जयपुर में होनी है जी। तो ऐसे में पूरी एक्सरसाइज करके आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन कोशिश ये की गई है कि तमाम जो वर्ग है उनका ध्यान रखा जाए, चाहे वो जातिगत समीकरण हो और मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ उसको देख के भी हम करें कि किस क्षेत्र से किसको प्रतिनिधित्व मिला है, किस जाति को प्रतिनिधित्व मिला है। तो सत्ता और संगठन दोनों में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। लंबी एक्सरसाइज हुई है और इस लंबी एक्सरसाइज के बाद 13 नाम फाइनल हो पाए हैं। लेकिन इन 13 नामों का रिपल्शन आपको अलग अलग जिलों में क्या दिखाई दे सकता है? देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी अगर हम बात करें, चाहे बीकानेर की बात करें, बीकानेर में जो यशपाल गहलोत को जो बनाया गया है तो काफ़ी कांग्रेस के सक्रिय जो नेता रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। और इसी तरह और चाहे दौसा की बात करें, जैसलमेर की बात करें, झालावाड़ की बात करें, जोधपुर की बात करें, वो तो इनमें जैसे मैंने कहा कि जो सक्रिय है उनका ध्यान तो रखा ही गया है। साथ में जो हमेशा एक राजनीति की एक बेसिक होता है कि जातिगत समीकरण उनमें क्या हो, किस तरह से फिट रहते हैं, उन तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। और जहाँ तक आपने स्पोक पर्सन की अभी बात की थी तो ये वो 2 है, आरसी चौधरी और स्वर्णिम चतुर्वेदी, जो स्पोक पर्सन नहीं थे तब भी कांग्रेस की तरफ से बोलने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पे था। यानी कि इससे पहले कोई स्पोक पर्सन जो जिनकी सबसे ज़्यादा कमी खलती है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमले हैं उनका जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास ऐसे चेहरे कम दिखाई देते हैं। विधायक भी जो है वो अपने हिसाब से ज़रूर जो मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन एक जो टीम होनी चाहिए थी जिसकी लगातार कमी खल रही थी, तो एक कोशिश की गई है कि उसकी शुरुआत की जाए उसको भरने की प्रवक्ता के रूप में। क्योंकि अभी तक मैं देखा है कि चाहे टीवी डिबेट की बात करें या कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई मामले में कांग्रेस की रिएक्शन की बात करें तो आरसी चौधरी एक सौम्य चेहरा है और साथ में संतुलित बोलते हैं और अपने डाटाज के साथ में एक अच्छे वक्ता के रूप में इनकी पहचान है। तो अब इनको एक जिम्मेदारी मिली है, अब इनको पद मिल गया है तो ज़्यादा गंभीरता से लगता है कि ये कांग्रेस का पक्ष ज़्यादा गंभीरता से रख पाएंगे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जो है ये भी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले हुए हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। आरसी चौधरी शेखावाटी इलाके से आते हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उनसे उनके अच्छे संबंध है और उन्हीं के इलाके से आते हैं। और लगातार आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस का पक्ष है वो टीवी डिबेट में रखते हुए नजर आते हैं। तो जो आरसी चौधरी का जो चयन है काफ़ी सोच समझ के अच्छे फीडबैक के साथ हुआ है, क्योंकि जब इनके पास ये जिम्मेदारी नहीं थी तब भी ये लगातार कांग्रेस का पक्ष रखते नजर आ रहे थे। लेकिन विजेंद्र, अब आप ये मान के चलिए कि जो मंत्रिमंडल फेरबदल हो चुका और अब संगठन में जो इसका विस्तार करने की बात कहें हम, तो ये फेज शुरू हो चुका है। क्योंकि जब जिला अध्यक्षों की जो है वो घोषणा हो चुकी है, हालांकि आप देखिए कि एक तरफ तो एआईसीसी के स्तर पर पूरे संगठनात्मक चुनाव की बात चल रही है, जिनमें ब्लॉक स्तर से चुनाव होगा, जिले में जाएंगे, फिर प्रदेश में जाएंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन इस बीच जिला अध्यक्षों की, और ये लंबे समय से इसका इंतजार था, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्षों के दम पर अब तक संगठन चल रहा था। जब भी कोई बात आती थी तो संगठन जो है वो पुराने जो लोग हैं, जो कई विधायक बन गए हैं, तो एक काम सा चल रहा था। और ये बात जो है वो कल भी ये सामने आई थी जब पीसीसी मीटिंग थी कि जब तक संगठन का विस्तार नहीं होगा। रुकना चाहूंगा, हमारे साथ आरसी चौधरी जी जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी जी, कांग्रेस के आधिकारिक स्पोक पर्सन, प्रदेश के स्पोक पर्सन बनने के लिए फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं फर्स्ट इंडिया परिवार का सदैव साधुवाद और स्नेह मुझे मिलता रहे। आपका विशेषकर आपको जवाब तो देना पड़ेगा, तल्ख सवालों का सामना करते करते आपसे मुझे इसके लायक बनाया, इसलिए मैं आप सबका फर्स्ट इंडिया का आभारी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी का, प्रभारी महोदय का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सबका आभारी हूँ जी, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को दिया है। सर, वैसे बखूबी आप जब आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता नहीं थे तब भी आधिकारिक तौर पर ही प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे। अब इसके बाद जिम्मेदारी बढ़ी है, आपके एग्रेशन में हम कितना बदलाव देखेंगे ऑन स्क्रीन, फैक्ट में कितना बदलाव देखेंगे ऑन स्क्रीन, और माने कि अब आप एक और जिम्मेदारी निभाएंगे कांग्रेस के युवा विंग से नए प्रवक्ताओं को तैयार करने की।
निश्चित रूप से विजेंद्र जी, जो जिम्मेदारी है बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पार्टी का एक प्रदेश का प्रवक्ता होना अपने आप में बड़ा दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में, बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ में, तार्किकता के साथ में आना है जी। और आप सबका स्नेह मिलता रहेगा, बड़े हमारे जो नेता हैं उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मुझे लगता है सब मिलके हम निश्चित रूप से इसको बेहतर तरीके से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। सर, जब भी किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके पीछे बहुत सी उम्मीदें होती हैं। आपसे क्या क्या उम्मीदें कांग्रेस कर रही है? मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे यूथ कांग्रेस के अंदर 3 अध्यक्षों के साथ में मुझे कार्य करने का मौका मिला, प्रवक्ता के तौर पे उन्होंने मुझे अवसर दिया था। नीरज डांगे जी हों, चाहे कुलदीप इंदौरा जी हो, चाहे पवन गोदारा जी हो, एक यूथ का एक बड़ा जुड़ाव प्रदेश के साथ में रहा है। उन सब लोगों की उम्मीद है कि जब किस प्रकार से पार्टी की जो चीजें हैं, जो सरकार की जो नीतियां हैं, संगठन के जो काम है, किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से मैं बेहतर तरीके से रख पाऊं, किस प्रकार से पार्टी की जो विचार है उसके अनुसार काम कर पाऊं, निश्चित रूप से जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि आप जैसे मेरे वेलविशर्स पूरे प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस के जो साथी रहे हैं उनका सहयोग मिलता रहेगा और हम ज्यादा बेखूबी से निभा पाएंगे। स्वर्णिम चतुर्वेदी आपके सहयोग के लिए कांग्रेस में है सर, माने कि सहयोग बेहतर मिलेगा और बेहतर ट्यूनिंग होगी? निश्चित रूप से स्वर्णिम जी मेरे साथी हैं बराबर के और उन्होंने भी छात्र राजनीति से हम एक दूसरे के साथ में काम करते रहे हैं, इसलिए बेहतर दोनों साथ मिलके बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। चलिए आरसी चौधरी जी, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से आप तथ्यों के आधार पर मीडिया डिबेट्स का हिस्सा होते हैं, आगे भी इसी तरीके से लगातार बने रहें। 13 कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है। उसके अलावा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस को कुछ अध्यक्ष मिल गए हैं सीताराम अग्रवाल के तौर पर, 2 प्रदेश प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर मिल गए हैं, आरसी चौधरी जी और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। तो इस तरीके से लिस्ट पूरी तैयार, लेकिन अब बाकी नाम क्या 12 तारीख के बाद आएंगे, यानी कि जयपुर में होने वाली रैली के बाद आएंगे या उससे पहले आएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इन 13 नामों के साथ अभी भी कई जिले ऐसे रह गए हैं जहां जिलाध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। जयपुर उसमें एक नाम है, लेकिन एक तस्वीर साफ हो गई। जिस तरीके से मेरे सहयोगी नरेश कह रहे थे कि जोधपुर में नॉर्थ और साउथ के हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसका मतलब ये कि अब कोटा को भी 2 जिला अध्यक्ष मिलेंगे। इसका मतलब ये कि जयपुर को भी अब 2 जिला अध्यक्ष मिलेंगे और उनकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इस बार जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार के तौर पर संगठन को मजबूत करना बड़ी जिम्मेदारी, और लंबे वक्त से जिला अध्यक्ष की कुर्सी खाली चल रही थी। ऐसे में नए जिला अध्यक्ष नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। नामों की घोषणा हो चुकी है और अक्सर कांग्रेस में कहा जाता है कि जब नाम सामने आते हैं तो कुछ वक्त तक रिपल्शन होता है, क्योंकि जो उम्मीद लगाकर बैठे थे शायद उनके हाथ मायूसी लगती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जब आलाकमान की तरफ से नाम फाइनल कर दिया जाता है तो वहां असंतोष खत्म हो जाता है। उम्मीद करेंगे ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे।